अस्सलामुअलैकुम। आज का जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा, सबसे पहले हमारे पास गोल्ड है, तो लेट्स सी कि टेक्निकली हमें गोल्ड में क्या देखने को मिलता है, क्या हमारी डायरेक्शन होगी और उसके बाद कहाँ पे हमें सेटअप वगैरह देखने को मिल सकता है। वी विल डिस्कस एवरीथिंग इन डिटेल यूजिंग मिरर मार्केट कॉन्सेप्ट। और कल काफ़ी लोगों ने कहा था कि साथ में एसएनआर के लेवल्स को भी डिस्कस किया करें, तो आई विल डिस्कस द एसएनआर लेवल। तो वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट द डायरेक्शन। यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि मार्केट ने क्या किया है। यहाँ पे हमारे पास डेली के स्ट्रक्चर पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है। डेली के स्ट्रक्चर पे हमारे पास यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आ चुका है। जैसे कि मेजर ट्रेंड है यहाँ पे हमारे पास बेयरिश है, और डेली के टाइम फ्रेम पे मतलब जो हमारे पास ये काउंटर ट्रेंड, बेसिकली काउंटर ट्रेंड हुआ नहीं था अकॉर्डिंग टू द रूल्स, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग लो वगैरह नहीं बना था। सो दिस इज अ पुल बैक, दिस इज अ पुल बैक टू फिल आउट द पेंडिंग ऑर्डर्स। ठीक है, दिस इज गोल्ड, सो इट कैन हैपन। तो यहाँ पे हमारे पास इस लो के बिलो में यू कैन से काइंड ऑफ चेंज ऑफ ट्रैक्टर हुआ और मेजर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, और मार्केट यहाँ पे पुल बैक दे रही थी। अब उस पुल बैक में क्या हुआ है कि हमारे पास लिक्विडिटी स्वीप हुई है, और यहाँ पे हमारे पास डेली के टाइम फ्रेम में बिलो में हमारे पास क्लोजिंग आ चुकी है। दैट शोज के जो हमारे पास काउंटर ट्रेंड है अकॉर्डिंग टू दी हायर टाइम फ्रेम्स, मतलब डेली के मुताबिक हमारे पास वो भी बेयरिश हो चुका है, प्रॉपर कंफर्मेशन आ चुकी है। तो राइट नाउ वी हैव नो कंफर्मेशन के मार्केट अगेन यहाँ पे काउंटर ट्रेंड में चली गई है। 4 आवर पे हमारे पास कोई कंफर्मेशन नहीं है, हमारे पास वीक लो है। तो व्हाट वी हैव टू एक्सपेक्ट, मार्केट इज स्टिल इन एक्सपेंशन और मार्केट यहाँ से डाउन साइड में ही कंटिन्यू करेगी। तो लेट्स सी, हमें 4 आवर पे भी मार्केट बेयरिश है, एक्सपेंशन में है, और 1 आवर पे भी हमारे पास एक वीक लो है, मार्केट इज इन एक्सपेंशन। तो हमें कहाँ से देखना चाहिए? सबसे पहले हम देखेंगे यूजिंग मिरर मार्केट कॉन्सेप्ट, टेक्निकली सॉल्व करेंगे और देखेंगे स्ट्रक्चर्स को कि यहाँ पे हमें कैसे सॉल्व करना चाहिए, कौन सा वॉल्यूम कहाँ पे यूज करना चाहिए। यहाँ पे हमें देखने को मिलता है ये काइंड ऑफ एक, यहाँ से लेकर यहाँ तक के स्ट्रक्चर को एक सीसीपी, एक सेंट्रल एरिया कंसिडर करें। ये हमारे पास एक सेंट्रल एरिया है, और इस सेंट्रल एरिया की हम प्रीवियस सप्लाई यूज कर सकते हैं, प्रोमिनेंट सप्लाई। अब इसमें हमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं कि हम यहाँ से लेकर यहाँ तक की यूज करेंगे सप्लाई, या यहाँ से लेकर यहाँ तक की यूज करेंगे। देखो, दोनों हम यूज कर सकते हैं, सारी भी कर सकते हैं और ये आधी भी यूज कर सकते हैं। कैसे? मतलब इफ वी कंसीडर दिस कंसोलिडेटेड पार्ट, दिस मतलब यहाँ पे अगर हम देखें तो वो हमारे पास डिकेड कैंडल्स हैं, डोजीज हैं सारी। तो इसको हम एक सेंट्रल एरिया कंसिडर कर सकते हैं, और यहाँ से अगर प्रीवियस सप्लाई लें यहाँ से लेकर यहाँ तक की, तो वो एक तो सप्लाई भी सेम है, और दूसरा हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो भी सेम है, मतलब रेपुटेशन ऑफ स्ट्रक्चर हो रही है। बीच में हमें एक काइंड ऑफ नी कैप, एक सेंट्रल एरिया देखने को मिलता है। तो रेपुटेशन ऑफ स्ट्रक्चर है, तो हम इसको यहाँ से भी यूज कर सकते हैं, जिसके मुताबिक हमारे पास जो एरिया आता है डिमांड का, वो यहाँ पे आता है, जिसको मार्केट यहाँ पे यूज कर रही है। और इसके अलावा हम ये वाली सारी सप्लाई भी यूज कर सकते हैं, जिसके मुताबिक हमें सेम ही एरिया देखने को मिलता है। जो सेंट्रल एरिया है हमारे पास वो हमें सेम ही देखने को मिलता है। ये देखें, एग्जैक्टली हमारे पास सेम सेंट्रल एरिया आ रहा है। अब जब हमने ये वाली सप्लाई यूज की है, तो हम इसकी प्रीवियस डिमांड को प्रेफर करेंगे। अब हमारे पास प्रीवियस डिमांड में अगर हम देखें तो हमारे पास काफी सारी डिमांड्स आ रही हैं, मतलब हमारे पास ये भी डिमांड है, ये भी डिमांड है, ये भी डिमांड है, काफी सारी डिमांड्स है। और अगर एज अ होल देखें तो ये एक कंसोलिडेटेड एरिया है, मतलब एक यहाँ पे इफ वी ट्राई टू मार्क दिस एरिया, ये हमारे पास काइंड ऑफ यू कैन से एक इलिप्स कह लें या एक आर्क कह लें, हमारे पास एक सेंट्रल एरिया है। और आपको पता है कि व्हाट इज माय रूल, कि जब भी हमारे पास यहाँ पे कंसोलिडेटेड एरिया आता है, तो वहां पे हम प्रेफर करते हैं कि उस कंसोलिडेशन में, उस सीसीपी के अंदर जो हमारे पास मैक्सिमम इनसाइडर डिमांड होती है ना, वो हम प्रेफर करते हैं, जो कि हमारे पास यहाँ पे है। ये हमारे पास मैक्सिमम डिमांड है, देख सकते हैं। तो उसके मुताबिक हम ये वाली डिमांड यूज करेंगे, जिसको हम यहाँ से लगा सकते हैं। और ये हमारे पास फुल एरिया आता है। वी विल एक्सपेक्ट समथिंग ऑन द फुल एरिया, कि मार्केट इसको यूज करके यहाँ से अगेन डाउन साइड में कंटिन्यू कर सकती है। ठीक है, एक ये पॉसिबिलिटी, एक प्रोबेबिलिटी आ रही है कि मार्केट इसको यूज कर सकती है। मार्केट सेंट्रल एरिया से अबव में है फिलहाल के लिए, दोबारा अगर रिकवर करती है और इस सेंट्रल एरिया को यूज करती है तो यहाँ से डायरेक्ट भी जा सकती है। ठीक है,
बट देयर कैन बी मोर पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे मार्केट इस फुल हाई के मतलब इस फुल एरिया फुल रिवर्सल एरिया को यूज करेगी। इसके अलावा एसएनआर के लेवल्स की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास एक डेली का एसएनआर लेवल आता है, ये वाला ओपन क्लोज लेवल आ रहा है यहाँ पे। वी कैन डिफाइन इट एज वेल, यहाँ पे हमारे पास है, लेट्स सी इफ वी कैन डिफाइन इट। यहाँ पे हम इसको रिफाइन कर सकते हैं, डिस्टेंस देखते हैं कितना है। इस लेवल के अबव में हमारे पास एक क्यूएमएल लेवल आ रहा है 1 आवर का। यस वी कैन डिफाइन इट, इट्स अबाउट 40 पिप्स, सो वी कैन डिफाइन इट। तो जिसके मुताबिक हमारे पास ये एरिया आ रहा है, ये हमारे पास एसएनआर लेवल्स भी आ रहे हैं और मार्केट यहाँ से डाउन साइड में कंटिन्यू कर सकती है। दिस इज माई एनालिसिस इन गोल्ड। उसके बाद अगर यूरो यूएसडी में बात करें तो यूरो यूएसडी में भी काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला आई थिंक। तो यूरो यूएसडी में सबसे पहले अगर डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन हमारे पास बेयरिश है, डायरेक्शन हमारे पास बेयरिश है। देखें यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है कि मार्केट ने हमारे पास 4 आवर टाइम फ्रेम पे मेजर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया है। यू नो के यहाँ पे हमारे पास क्या था, एक स्ट्रॉन्ग हाई बना था, उसके बाद हमारे पास एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे आया है और यहाँ पे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, यहाँ पे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। देखो मार्केट ने स्ट्रॉन्ग हाई क्रिएट किया है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हाई क्रिएट किया हुआ है एक। अगर हम लाइन चार्ट पे जाएं तो आपको देखने को मिल सकता है कि यहाँ पे एक स्विंग है और यहाँ पे देखें तो ये एक स्विंग हाई है जिसको मार्केट ने स्वीप किया, उसके बाद यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया है। सो दिस इज अ स्ट्रॉन्ग हाई जिसके ये एसएनआर लेवल को एग्जैक्टली पिन पॉइंट यहाँ पे टैप करके डाउन साइड में गई और हमें यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया है। तो जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया, मार्केट इज इन एक्सपेंशन, मार्केट मेजर डायरेक्शन इज बेयरिश और मार्केट एक्सपेंशन में है और काउंटर ट्रेंड में उस वक्त जाएगी जब 4 आवर के मुताबिक मार्केट यहाँ पे बुलिश होगी, मतलब है कि बुलिश क्यूएम का स्ट्रक्चर देगी। बट राइट नाउ वी हैव मेजर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, वी हैव एक्सपेंशन, वी हैव द बायस बेयरिश। तो यहाँ से हम मार्केट को डाउन साइड में ही एक्सपेक्ट करेंगे। उसके बाद अगर यहाँ पे डिस्कस करूं तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ यूजिंग एमएमसी कॉन्सेप्ट, यहाँ पे हमें अगर हम इस वॉल्यूम को देखें तो इस वॉल्यूम में इस सप्लाई में हमें देखने को मिलता है कि मार्केट सेम सप्लाई एवरी टाइम, मार्केट क्या करती है, सेम सप्लाई, ये वाली सप्लाई है जो यहाँ पे मार्केट ने दी है, सॉरी ये वाली डिमांड है जो मार्केट ने यहाँ पे डिमांड दी है, यहाँ पे डिमांड दी है, यहाँ पे डिमांड दी है। मतलब जब भी मार्केट डाउन साइड में जा रही है तो सेम वॉल्यूम में वो रिट्रेस करती है, सेम वॉल्यूम में वो डिमांड देती है, उसके बाद दोबारा कंटिन्यू करती है। तो अब जब अपसाइड में आ रही है, रिट्रेस कर रही है, सो व्हाट वी विल एक्सपेक्ट, एक तो वीक लो है, दूसरा मार्केट यहाँ पे अपसाइड में आ रही है तो सेम वॉल्यूम यहाँ पे दे सकती है डिमांड का, तो उसके मुताबिक हमारे पास ये लेवल आता है। फर्स्ट एक प्रोबेबिलिटी है कि हमारे पास ये लेवल आता है जिसके मुताबिक मार्केट इसको यूज कर सकती है। इसके अलावा एसएनआर की बात करें तो एसएनआर में हमें देखने को मिलता है 1 आवर टाइम फ्रेम पे, यहाँ पे हमारे पास एक सपोर्ट है, यहाँ पे एक सपोर्ट है जिसको मार्केट ने ब्रेक किया है, सो मार्केट कैन यूज इट एज अ रेजिस्टेंस। हमारा एसएनआर का लेवल है जहाँ पे डिमांड कंप्लीट होती है, उसके बाद ये इंस्टीट्यूशनल लेवल है जहाँ पे ऑर्डर फिल हो सकता है, ये एक प्रोबेबिलिटी है। अब हम इस जोन को उस वक्त यूज करेंगे जब हमें यहाँ पे कंफर्मेशन देखने को मिलेगी, बिकॉज इट्स नॉट काइंड ऑफ प्रीमियम एरिया, इट्स नॉट काइंड ऑफ प्रीमियम एरिया। हम इसको यूज इसलिए करेंगे क्योंकि मार्केट इज एन एक्सपेंशन, ठीक है, तो एक्सपेंशन में जब होती है तो मार्केट डिस्काउंट या प्रीमियम एरिया का लिहाज नहीं करती, सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि मार्केट इसको यूज करके यहाँ से डाउन साइड में जा सकती है। फर्स्ट प्रोबेबिलिटी है। सेकंड प्रोबेबिलिटी ये है कि एसएनआर का लेवल आ रहा है हमारे पास यहाँ पे, एक यहाँ पे लेवल है और एक यहाँ पे लेवल है, ठीक है। इसको मार्केट यूज कर सकती है, अपसाइड में जा सकती है, तो उसके मुताबिक हम क्यूएफएल हमारी सेम रहने वाली है, हमारे पास लॉजिक सेम रहने वाला है। अगर मार्केट हमें यहाँ पे कंफर्मेशन देती है, यहाँ पे एनी काइंड ऑफ 2CP पैटर्न, एनी काइंड ऑफ रिजेक्टेड कैंडल ऑफ 30 मिनट और मे बी 1 आवर, सो वी विल ट्राई टू गो फ्रॉम हियर, ठीक है, वी विल टेक अ रिस्क। और सेकंड प्रोबेबिलिटी ये है कि अगर मार्केट इस जोन को यूज नहीं करती, यहाँ पे कंफर्मेशन वगैरह नहीं देती, यहाँ से अपसाइड में जाती है, तो हम सेम कैपिटल को 1.5x के एरिया पे यूज करेंगे जिसके मुताबिक हमारे पास जो सेंट्रल एरिया है वो एक्जैक्टली यही एसएनआर के लेवल्स आ रहे हैं। तो दूसरी हमारी जो पॉसिबिलिटी होगी, जो हमारे प्रोबेबिलिटी होगी वो ये अबव में जोन होगा, ठीक है, जहाँ पे हमें कंफर्मेशन देखने को मिलती है वी विल गो डाउन साइड फ्रॉम हियर। तो दिस इज माय एनालिसिस इन यूरो यूएसडी। उसके बाद बिटकॉइन की बात करें
तो बिटकॉइन में यहाँ पे हमें ऑन द 4 आवर टाइम फ्रेम हमारे पास, ऑन द डेली टाइम फ्रेम सबसे पहले डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन में हमें पता चलता है कि यहाँ पे बिटकॉइन में लिक्विडिटी स्वीप हुई है डेली के टाइम फ्रेम पे। देखो अगर जूम करके देखोगे तो दिस हाई स्लाइटली अबव दिस हाई, मीन लिक्विडिटी यहाँ पे स्वीप हुई है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास डेली के टाइम फ्रेम पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आ चुका है, इस स्विंग लो के नीचे क्लोजिंग आ चुकी है, जिसका मतलब यहाँ पे मार्केट डेली के टाइम फ्रेम पे काउंटर ट्रेंड में बेयरिश हो चुकी है। ओवरऑल मार्केट बुलिश है अकॉर्डिंग टू द डेली टाइम फ्रेम, ठीक है। सो काउंटर ट्रेंड में आ चुकी है। जब काउंटर ट्रेंड में आ चुकी है मतलब मार्केट इज स्टिल इन एक्सपेंशन। बुलिश कब होगी? जब हमारे पास डेली के 1 टाइम फ्रेम लोअर पे मार्केट बुलिश होगी, मतलब 4 आवर पे मार्केट बुलिश होगी। और 4 आवर पे भी हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है कि मार्केट यहाँ पे बुलिश हुई हो। मार्केट ने यहाँ पे इंड्यूस किया लेवल को और 4 आवर पे हमारे पास यहाँ पे मेजर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया हुआ है, मतलब मार्केट स्टिल इन एक्सपेंशन और यहाँ पे ये कंटिन्यू करेगी। 1 आवर पे भी देखें तो मार्केट इज इन एक्सपेंशन। देखो 1 आवर पे हमारे पास बुलिश क्यूएम का स्ट्रक्चर आया है। तो अगर आपने मेरी जो मैंने डायरेक्शन के बारे में प्रॉपर एक वीडियो अपलोड की हुई है मास्टर बायस के नाम से, उसके अंदर मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि हाउ डू वी नो द डायरेक्शन ऑफ द मार्केट यूजिंग एसएमसी, यूजिंग आईसीटी कंसेप्ट। तो इसके अंदर जब 1 आवर को हम देख रहे हैं, 1 आवर पे हमारे पास बुलिश क्यूएम का स्ट्रक्चर है, तो विल do we consider the market bullish? No, we will not consider. We know that Delhi is an expansion. We know that 4 hour has not given us bullish QM structure. तो 4 आवर के नीचे जितने भी जो स्ट्रक्चर्स हैं वो चाहे हमें बुलिश QM का स्ट्रक्चर क्यों ना दे रहे हो, वो फेल करेंगे। मतलब जब मार्केट बेयरिश होती है तो जो भी हमारे पास स्ट्रॉन्ग लोज होते हैं वो होल्ड नहीं करते, स्ट्रॉन्ग हाइज होल्ड करते हैं बेयरिश मार्केट में। तो दिस लो विल ब्रेक, ठीक है। उसके बाद कहाँ से हम देख सकते हैं मार्केट को बेयरिश, कहाँ से देख सकते हैं? उसके अंदर ये है कि देखो कल कल मैंने अपना एनालिसिस आपसे शेयर किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि ये वाला जोन यूज होगा। यहाँ पे हमारे पास ये वाली डिमांड हम यूज करेंगे। मार्केट यहाँ से डिमांड दे रही थी तो ये वाला जोन था। देखो जोन इनवैलिड नहीं हुआ, मार्केट ने अपसाइड में एक फेक आउट दिया। फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे 2 CP के साथ एक इंफीरियर कैंडल दी है, लेकिन बट इट फेल्ड और मार्केट ने अपसाइड में एक फेक आउट दिया, एक मैनिपुलेशन की है और मार्केट दोबारा यहाँ से डाउन साइड में कंटिन्यू कर गई अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ। यहाँ पे देखो अगर यहाँ पे हमें अगेन एक 2 CP नेगेटिव पैटर्न देखने को मिलता है जहां से मार्केट यहाँ से डाउन साइड में गई है। तो यहाँ पे अब जब सप्लाई आ रही है तो सप्लाई कौन सी यूज करेंगे? देखो हमने ये वाली डिमांड यूज की है, ये वाली। तो अब हमने देखना है इसके पीछे तो हमें डिमांड नहीं देखने को मिलती कोई प्रोमिनेंट हमारे पास। सॉरी, हमने यहाँ पे ये वाली सप्लाई कौन सी यूज करनी है? तो सप्लाई में हमारे पास कोई प्रोमिनेंट सप्लाई यहाँ पे नहीं देखने को मिलती। सप्लाई अगर देखें तो हमारे पास एक सप्लाई है यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब हम ये वाली सप्लाई क्यों यूज करेंगे? बिकॉज वी हैव रेपुटेशन ऑफ स्ट्रक्चर। अगर मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक का स्ट्रक्चर लूँ तो उसके मुताबिक यहाँ से लेकर यहाँ तक का स्ट्रक्चर है जो एग्जैक्टली यहाँ पे अपने स्ट्रक्चर को रिपीट कर रहा है, ठीक है। थोड़ा बहुत डिफरेंस तो हमें देखने को मिलेगा, सेम स्ट्रक्चर है। तो ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ से हम यूज कर सकते हैं जिसके मुताबिक यहाँ पे जो सप्लाई है वो कंप्लीट हुई, मार्केट यहाँ से अपसाइड में जा रही है। अब हमने ये वाली सप्लाई यूज की है, सो वी हैव द लॉजिक टू यूज दिस डिमांड अगेन। हम ये वाली डिमांड अगेन यूज कर सकते हैं। देखो मैं ये वाली डिमांड सारी नहीं यूज करूंगा, कल मैंने आपको बताया था रीजन कि ये वाले सारी क्यों नहीं यूज करेंगे। माय रूल्स आर रूल्स। तो ये वाला जोन यूज हुआ है, हमारे पास डिमांड की क्यूएफएल है जो कि यहाँ पे है और इस एरिया को, इस जोन को मार्केट यूज कर चुकी है, इस क्यूएफएल को मार्केट यूज कर चुकी है। देखो इसी जोन को पिन पॉइंट यहाँ पे यूज किया है। तो आई व्हाट आई विल डू, हमारा जोन यूज हो चुका है। अब हमें यहाँ पे रिटेस्टिंग देखने को मिल सकती है। वी कैन फाइंड आउट सम एसएनआर लेवल जहाँ से हमें रिटेस्टिंग वगैरह देखने को मिल सकती है, मे बी ऑन 4 आवर टाइम। 4 आवर पे हमारे पास है एक एसएनआर लेवल ये वाला, बट इसमें प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे हमारे पास ये वाली जो कैंडल है ये अभी क्लोज नहीं हुई। अभी तक ये क्लोज नहीं हुई। 2 आवर, अबाउट 2 आवर्स आर रिमेनिंग टू, और मे बी
एक घंटा यहाँ पे इस कैंडल की लगभग एक घंटा इस कैंडल की क्लोजिंग में रहता है, सो वी कांट यूज इट अगर मार्केट इस कैंडल की क्लोजिंग से पहले यहाँ पे आती है। ठीक है, जब अगर क्लोज हो जाती है तो हमारे पास 4 आवर का एक फ्रेश रेजिस्टेंस लेवल होगा जिसको हम यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मार्केट इस कैंडल की क्लोजिंग से पहले अपसाइड में जाती है तो हमारे पास 1 आवर का एक लेवल है, एक क्यूएमएल लेवल है जो ऑलरेडी यूज हो चुका है, एक अनफ्रेश लेवल है। तो उसके बाद हमारे पास जो 1 आवर पे लेवल आता है एक फ्रेश वाला, वो यहाँ पे आता है, क्यूएमएल लेवल आता है। ठीक है, अगर मतलब 4 आवर की कैंडल की क्लोजिंग से पहले मार्केट इस यहाँ पे नहीं आती, मतलब अगर 4 आवर की जब कैंडल क्लोज होगी तो उस वक्त हमारे पास यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, अगर अगर हमें फ्रेश रेजिस्टेंस वगैरह देखने को मिलती है तो हम इस रेजिस्टेंस को यूज कर सकते हैं ऑन कंफर्मेशन। और उससे पहले मार्केट अगर अपसाइड में चली जाती है, 4 आवर पे रेजिस्टेंस नहीं बनती, तो हम क्या करेंगे, हम 1 आवर के लेवल को यहाँ पे यूज करेंगे। ये हमारे पास क्यूएमएल लेवल है, डिपेंड्स अपॉन द कंफर्मेशन, कंफर्मेशन इज नेसेसरी। So this is my analysis in Bitcoin, in gold and in Euro USDT. So I hope कि आपको अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। अगर किसी किस्म का कोई डाउट, कंफ्यूजन या क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो, अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगा हो, सो यू कैन जस्ट लाइक द वीडियो, यू कैन सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आप नए हैं, और आप फर्दर चैनल को शेयर भी कर सकते हैं with your friends or with the community who are interested in learning technical analysis, especially using SNR or mirror market concept. So thanks for watching. Allah Hafiz.